हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के भक्ति काल में से संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं। इससे पहले हमने संपूर्ण भक्तिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएं थी उसको विस्तार पूर्वक पढ़ा था। लेकिन आज का जो विषय है वो है भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के तहत जो संत कवि है या संत काव्य, उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हमें संत काव्य धारा के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए कि संत जो कवि है वो कौन थे, किस प्रकार की उनकी भक्ति थी और भक्ति के साथ साथ उनका जो काव्य था वो कैसा था। तो हम शुरुआत करते हैं संत कवियों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले निर्गुण निराकार ब्रह्मा की साधना यानी कि ईश्वर की साधना करने वाले कवि संत कहलाए थे। निर्गुण उनके अनुसार उस ईश्वर को जिसने उन्हें कभी देखा नहीं गया है, जिसके बारे में उन्हें ये नहीं पता कि उसका रंग रूप आकार कैसा है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसके माँ बाप कौन है। संत कवि उस ईश्वर को मानते थे और उस ईश्वर के बारे में कहते थे कि वो जो निर्गुण ईश्वर है वो तो सूरज के समान है, जिसको अपनी नंगी आंखों से कोई नहीं देख सकता। वो तो अपने आप में अज्ञात है, अगोचर है, अगम्य है, अकल्पनीय है, कथनीय है। ये कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक एवं लोकोपकारक भी थे कि ये कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक, समाज के अंदर एक संदेश देने वाले, लोगों के ऊपर उपकार रूपी जो संदेश है वो संदेश को देने वाले कवि थे। संत काव्य ने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को आत्मसात किया। जो धार्मिक जो संप्रदाय बने हुए थे उस समय, उन सभी को अपने अंदर ही समाहित कर लिया था संत कवियों ने, और जन भाषा में अपने विचार तत्कालीन जनता तक पहुंचाए। और उस समय की जो बोलियां थी, वहाँ के जो लोगों की जो सामान्य आम बोलचाल की जो भाषा थी, उस भाषा के माध्यम से उन्होंने अपना काव्य रूप या जो साहित्य है वो लोगों तक पहुंचाया था। संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया है। कि जो संत शब्द है वो उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सच्चे ईश्वर रूपी परम तत्व को प्राप्त कर लिया या उसको अनुभव कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य धारा के संत कवियों को निर्गुण शाखा या ज्ञान मार्गी कहा है। इनमें प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास, धर्मदास और नानक देव आदि माने जाते हैं। और सबसे बड़ी इन कवियों की जो बात थी वो ये थी कि ये जो कवि निर्गुण संत काव्य परंपरा में जितने भी जो कवि हुए, उन कवियों में कबीरदास इस काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वो कबीर एक अखड़ और क्रांतिकारी कवि थे और इनका जो संपूर्ण काव्य है वो बीजक नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। और ये जो कवि थे, इन कवियों के अंदर या इनके काव्य के अंदर वर्ण व्यवस्था का खंडन, जैनियों से नारी निंदा, नाथों से योग साधना और अपने समकालीन जो सूफी कवि थे उनसे प्रेम तथा अपने समाज से क्षोभ प्राप्त कर प्रकट हुई थी। यानी कि ये ऐसे कवि थे जो समाज के अंदर एक निश्चित संदेश देना चाहते थे और उसी संदेश के माध्यम से संत जो कवि हैं वो अपने आप में समाज के प्रति एक, समाज में फैले हुए विभिन्न जो आडंबर थे, माया आदि के प्रबल जो विरोधी जो भाव थे वो इनके काव्य में देखे जा सकते हैं। इनके काव्य में आपको रहस्यवादी भावनाएं भी देखने को मिलेगी, गुरु के महत्व से संबंधित बातें भी देखने को मिलेगी, वर्ण व्यवस्था का भी विरोध इन्होंने किया है, जाति पाति का भी विरोध इन्होंने किया है। तो इस तरह से ये जो हमारी
जो विषय था कि हमने संत काव्य धारा की जो बेसिक जो जानकारी होती है उस जानकारी को हमने थोड़ा सा पढ़ा है। अब हम जो संत काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में अगली स्लाइड पर जाते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले निर्गुण ईश्वर की भक्ति। निर्गुण ईश्वर की भक्ति के बारे में जो संत कवि थे वो स्पष्ट कहते हैं, निर्गुण राम जपूरे बाई, अवगति की गति लखी न जाई। कि निर्गुण राम जपूरे बाई, कि अगर आपने राम को ही उसकी भक्ति करनी है तो निर्गुण राम को जपिए, उसकी भक्ति कीजिए जिसको आपने अभी देखा नहीं है। अवगति की गति लखी न जाए, जिसकी कोई गति है ना उसकी गति को कभी नहीं देखा जा सकता। तो कहने का मतलब है कि संत काव्य की जो मूलभूत प्रवृत्ति थी वो निर्गुण ईश्वर की भक्ति करना ही थी, और यही इनकी जो प्रवृत्ति है वो प्रमुख थी, केंद्रीय जिसको हम कह सकते हैं, जिस पर संत काव्य की अन्य प्रवृत्तियां विशेषताएं आधारित है। संत कवियों के अनुसार जो निर्गुण ईश्वर है उसका कोई ना रंग है, ना रूप है, ना ही आकार है, न तो वह जन्म लेता है न इसकी मृत्यु होती है, बल्कि वह तो संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान है। और इसके साथ साथ संत कवियों के अनुसार ईश्वर का कोई नाम भी नहीं है, कोई नाम नहीं है उनके अनुसार। हालांकि उन्होंने अपने काव्य में राम, गोविंद, मुरारी, हरि, गोपाल, गिरधर आदि शब्दों का प्रयोग किया, परंतु ये किसी विशेष ईश्वर के नाम न होकर ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। कबीरदास ये कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। इसलिए इन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। ये निर्गुण ईश्वर के बारे में कहते हैं कि निर्गुण ईश्वर का तो केवल वही जान सकता है या महसूस कर सकता है जिसने उसे भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। निर्गुण ईश्वर तो उस गूंगे व्यक्ति के समान है कि जब उससे ये पूछा जाए कोई फल देकर मीठा कि इसका स्वाद कैसा था, तो वो बोलकर कभी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है। इसी तरह से जिस व्यक्ति ने उस निर्गुण ईश्वर को प्राप्त कर लिया है वो दूसरों को कभी नहीं बता सकता कि इस निर्गुण ईश्वर का जो रंग रूप आकार इस प्रकार का था। उसके बाद में दूसरा हमारा ज्ञान का महत्व, क्योंकि जो संत कवि थे उनका दूसरा नाम ज्ञान मार्गी था, और ज्ञान मार्गी नाम था तो इसका मतलब इनके अंदर जो ज्ञान था, इनके हृदय में, इनके मन के अंदर वो प्रचुर मात्रा में था। ज्ञान के ये अथाह भंडार थे। जहाँ सगुण भक्तों ने आराधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होना बताया है, वहीं संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। स्वयं का ज्ञान होना ये इनके लिए बहुत जरूरी था, इन्होंने ये माना भी है। इनके अनुसार जब तक मनुष्य के हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति नहीं जलती तब तक चाहे कोई मथुरा चला जाए या काशी, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कबीर कहते हैं ना, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी। तो वहाँ इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति को अपने हृदय के अंदर ही, हृदय रूपी उस मंदिर को या पवित्र स्थान को या उस ईश्वर को जान लेगा ना, तब उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति को काशी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो काशी है। मथुरा जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो मन है वो मथुरा के समान है। और द्वारका जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो दिल है वो क्या है, द्वारका के समान है। तो इस तरह से इनके काव्य के अंदर ज्ञान का जो भंडार है वो प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। इसी कारण इनको क्या है, ज्ञान मार्गी या फिर एक उपदेशात्मक कवि के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है गुरु का महत्व। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए। कबीरदास कहते हैं एक तरफ गुरु है और दूसरी तरफ ईश्वर है, सबसे पहले मुझे किसके पैर छूने चाहिए? फिर आगे वो कहते हैं कि पहले मुझे गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसने मुझे उस ईश्वर तक पहुँचाने का रास्ता दिखाया है। इसलिए संत काव्य में गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है।
क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को उस अलौकिक दृष्टि के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाता है, उसकी सहायता करता है। परंतु उनके अनुसार गुरु सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, नहीं तो गुरु और शिष्य दोनों ही संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। कबीर कहते हैं कि सतगुरु है, उसकी जो महिमा ना उसका कोई अंत नहीं है, अनंत किया उपकार, और पता नहीं उसने मेरे ऊपर कितने बड़े उपकार कर दिए हैं। लोचन अनंत उगाड़िया, जो मेरी आंखें सोई हुई थी उस सतगुरु ने, सच्चे गुरु ने उन सोई हुई आंखों को उघाड़ दिया है, खोल दिया है, अनंत दिखावनहार। और वही एकमात्र ऐसा गुरु है जिसने सब कुछ मुझे इस संसार के अंदर अच्छे बुरे भले सब के बारे में सब दिखा दिया है। तो इसलिए उन्होंने गुरु के महत्व को ईश्वर से भी बढ़ चढ़ कर माना है। चौथा, आडंबरों का विरोध। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मुसलमानों को वो स्पष्ट कहते हैं कि आपने कंकर और पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली है, लेकिन क्या आपका जो अल्लाह है वो बहरा हो चुका है? क्योंकि जो मुसलमान है वो उस मस्जिद के अंदर बैठकर बांग देते हैं अल्लाह अकबर से के माध्यम से। तो कबीर कहता है कि क्या आपका जो अल्लाह है वो बहरा हो चुका है, जो आपकी पुकार नहीं सुन पा रहा है? तो इस प्रकार से वो व्यंग्य करते हैं। तो संत कवियों ने अपने काव्य में हिंदू और मुसलमान दोनों में ही फैले हुए विभिन्न मिथ्याडंबरों का विरोध किया है। चाहे हिंदू की मूर्ति पूजा हो, मुसलमानों को मस्जिद में चढ़कर जोर जोर से चिल्लाना हो, रोज़ा नमाज पढ़ना हो, या पीर ओलियों द्वारा अपने शिष्यों को कब्र का मार्ग दिखाना हो, सभी जगह संत कवियों ने उसका भरपूर विरोध किया है। एक जगह वो हिंदुओं के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तवा चाकी बली पीस खाए संसार। स्पष्ट कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलता तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ पूज लेता। उससे तो वह चक्की, जिस चक्की के अंदर दो पार्ट लगे होते हैं वो दोनों पार्ट पत्थर के होते हैं जो गेहूं को पीसने का कार्य करते हैं, किससे तो वो भी अच्छी है। कम से कम जब उसमें गेहूं डाली जाएगी तो वो आटा पीस देती है, और उस आटे को क्या है कोई गरीब व्यक्ति खाएगा ना तो अपने आप में वो अपनी उस क्षुधा को शांत करेगा, उस भूख को शांत करेगा। तो इसलिए उन्होंने बाह्य जो आडंबर है उनका भरपूर विरोध किया है। उसके बाद में रहस्यवाद की भावना। रहस्यवाद की भावना के बारे में, जल में कुम, कुम में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुम जल जली सामान्य, यह तथ्य कहेगे ज्ञानी। स्पष्ट बताते हैं वो रहस्यवाद। कबीर का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक माना गया। कबीर का रहस्यवाद निर्गुण उपासना से जुड़ी एक अन्य प्रवृत्ति रहस्यवाद भी है। परमात्मा के प्रति प्रेम की लोक और रहस्यवाद का नाम दिया जाता है। इसे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की विभिंजना भी कहते हैं। संत कवि प्रकृति के घट घट में निर्गुण ईश्वर का प्रचार व प्रसार उस ईश्वर रूपी सत्ता से ही मानते हैं। और रहस्यवाद की भावना में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अगाध अगोचर सत्ता जिसको आज तक हमने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसी के हाथ में हमारे जीवन रूपी जो बागडोर है वही संभाले हुए है। तो इस प्रकार इन कवियों के अंदर जो रहस्यवाद की भावना है वो इनके साहित्य में भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में छठा है वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था का मतलब कि जाति पाति का विरोध। संत कवियों के अनुसार धरती के सब मनुष्य ही नहीं, सब प्राणी ईश्वर की संतान है। जो लोग जाति पाति के आधार पर मनुष्य का अस्तित्व मानते हैं उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। कीड़ी से लेकर हाथी में समानता देखने वाले संत कवियों ने वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सा हरि का हुई। वो स्पष्ट कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी से ये नहीं पूछता कि तू किस जाति का है, बल्कि वो तो ये स्पष्ट कहता है कि जिस व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जिसने मेरी भक्ति कर ली, जिसने मेरा नाम स्मरण ले लिया या जिसने मुझे पूज लिया,
मैं तो उसी का होकर रह गया। इसलिए हरि को भजे से हरि का हुई। जिसने हरि का भजन कर लिया, हरि उसी का हो गया, यानी कि भगवान उसी का हो गया। इस प्रकार इन कवियों ने जो जाति पाति है, वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच है, इस प्रकार के जो कुरीतियाँ फैली हुई थी समाज के अंदर, उन कुरीतियों का भरपूर विरोध किया है। उसके बाद में माया के प्रति दृष्टिकोण। यहाँ माया नारी से भी संबंधित है और पैसों से भी संबंधित, संपत्ति से भी संबंधित है। यहाँ कबीर ने माया को क्या है, महाठगिनी के रूप में माना है। स्पष्ट कहते हैं वो, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कहाँ गति जे नित नारी के संग। स्पष्ट कहते हैं कि नारी की अगर परछाई भी व्यक्ति के ऊपर, सांप के ऊपर पड़ जाए ना, तो वह अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी कहाँ गति, और कबीरा कहते हैं उनकी कभी कोई गति नहीं होती। जे नित नारी के संग, जो हमेशा ही नारी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके संग रहते हैं। इसलिए संतों का माया के प्रति जो दृष्टिकोण है वो नाथों से प्रभावित है, नाथ संप्रदाय से लिया गया है। उन्होंने नारी को माया का रूप मानकर उसे विष की बेल, ठगिनी, दुर्गम घाटी कहा। उन्होंने कनक और कामिनी को माया का रूप माना है। कनक सोने के समान संपत्ति और कामिनी अप्सरा के समान। और अधिकांश स्थलों पर नारी की वह निंदा भी करते हैं और कहते भी हैं, पतिव्रता मेली बली, काली कुचित करूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। यानी कि पतिव्रता नारी के ऊपर अगर करोड़ों रूप भी वारने पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो पतिव्रता है। उसके बाद में हमारी सबसे अंतिम जो विशेषता है वो है भाषा शैली। संतों की जो भाषा थी वह जन सामान्य की भाषा थी, क्योंकि अलग अलग संतों ने अपनी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया था। जैसे कबीर ने सदुकड़ी या पंचमेल, और गुरु नानक देव ने पंजाबी, रैदास ने राजस्थानी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज के शब्दों का भी प्रयोग किया है। क्योंकि ये जो सभी संत थे ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इनकी भाषा में अनेक प्रदेशों की बोलियों के शब्द आ गए, इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी या खिचड़ी का नाम दिया गया है। इनकी भाषा में सभी प्रकार के अलंकारों, रसों, छंदों, खासकर दोहा और सोरठा, काव्य गुणों तथा शब्द शक्तियों का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मकता इनकी भाषा की एक अन्य विशेषता है। प्रतीकों को आधार बनाकर इनकी रचनाएं मुक्तक होने के कारण इनके काव्य में गीति शैली का खुलकर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार उपयुक्त विशेषताओं को देखने के बाद निर्विरोध रूप से कहा जा सकता है कि संतों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैली हर जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत व अन्य सभी प्रकार की विसंगतियों, कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार किया है और समाज को स्वस्थ एवं मर्यादित रूप प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया है। तो इनकी जो भाषा शैली है संत कवियों की, वो सदुकड़ी या खिचड़ी का भी हम नाम दे सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो आपको वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का विषय। तो कल का जो ऑनलाइन टॉपिक है वो जल्दी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।